कल इनका पूजा किया जाएगा मेरे भाई। और आप सभी जितिया पर्व जानते होंगे क्यों मनाया जाता है, इनकी पौराणिक कथा क्या है। तो आइए कुछ इनके बारे में जान करके अपना क्लास करते हैं। क्या साउंड ठीक है? हाँ, साउंड ठीक है, कमेंट करिएगा। तो जितिया महापर्व का महत्व के बारे में बात किया जाए तो ये एक ऐसी कहानी है मेरे भाई कि हर एक माता पिता जो अपने संतानों के लिए करते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे रहते हुए मेरे संतान का कभी कुछ ना हो, अलवा का नौत। ये बहुत ही महापर्व है अपने बच्चों के लिए, सभी माताएं करती है। तो आप सभी अपने माता पिता को जरूर प्रणाम करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा और हर वक्त अपने माता पिता के साथ रहिए और माता पिता को अपने हर वक्त में उनके साथ रहना है। ये महापर्व आपके लिए इतना करते हैं तो आपके लिए आपको तो करना चाहिए। आइए कुछ इनके बारे में जानते हैं। जितिया महापर्व का महत्व क्या है, क्यों करते हैं सभी माताएं। चलिए सभी माताओं को प्रणाम नमस्कार और उनके कुछ के बारे में जान लीजिए। तो कल है क्या है, जितिया महापर्व। और आज नहाए खा है और कल होगा जितिया। आज तो नहा खा लिए माताएं, कल जितिया महापर्व। सभी को हार्दिक माताओं को नमस्कार प्रणाम, आप सभी भी माताओं को सभी को नमस्कार प्रणाम। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो ये महापर्व जो है कब है देखिएगा। तो 14 सितंबर सुबह को 5 से 4 नवंबर तक। तो 15 सितंबर को, तो 14 को ये पर्व शुरू होगा, मतलब 13 को नहा खाए कल शुरू होगा, समापन 15 को। मतलब कि निर्जल, ना खाना ना पानी, दोनों के बिना ये त्योहार माताएं सहे रहते हैं अपनी संतानों की दीर्घ आयु के लिए, अच्छी कामना के लिए, हर एक दुख सुख में साथ रहने के लिए ये सब काम करते कि हमारे रहते हुए हमारे संतान के कोई कुछ ना बिगाड़े, कुछ ना हो, ईश्वर की कृपा से। तो चलिए, तो सभी माताओं को जितिया नहाए खाए का आज दिन है और आज जानिए इनका महत्व क्या है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बिहार में सबसे अधिक इनका इस त्योहारों को मनाया जाता है और झारखंड में भी, यूपी में भी। तो बिहार में हो रही है सबसे बड़ी त्योहारों की तैयारी। और ये 2 दिन नहीं, आज तो कल तो है ही गुरुजी। और ये जितिया महापर्व समझिएगा इनको क्यों मनाए जाते हैं। हर एक माताएं बहुत अच्छे से साफ सुथरा से इनकी पूजा करते हैं। आई किन को पूजा करते हैं, तो ये बिहार में समझिएगा जितिया त्योहार क्या है। तो बिहार में जितिया त्योहार माताओं द्वारा अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए, उम्र के लिए, समृद्धि के लिए और कल्याण के लिए ये त्योहार मनाए जाते हैं। यह त्योहार जीवित पुत्रिका क्या है, जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है, इस पर्व के पीछे पौराणिक कथाएं हैं जिनमें महाभारत है। काल में भगवान कृष्ण द्वारा उत्तरा के अजन्मे बच्चे को जीवन दान देकर और गंधर्व राजकुमार जिमुंतवाहन का नागों की रक्षा के लिए गरुड़ को स्वयं भेंट कर शामिल है। इस कहानी में के लिए कारण है कि माताएं अपनी संतानों की रक्षा के लिए दीर्घायु, इसी कहानी से प्रेरित होकर माताएं क्या करती है, अपने संतानों के लिए दीर्घायु की कामना करती है। तो और एक पौराणिक कथा है भाई, देख लो जरा। पौराणिक है जितिया व्रत की कथाएं जो है, हाँ, माताएं अपने संतानों के लिए करती है। जितिया व्रत पीछे का महत्वपूर्ण कारण क्या है, पौराणिक कथाएं है कि एक महाभारत में संबंधित है जिसमें भगवान श्री कृष्ण उत्तरा, देखिएगा, उत्तरा के गर्भ अवस्था में शिशु का मृत्यु, मतलब उत्तरा के गर्भ अवस्था में शिशु के ब्रह्मास्त्र से मृत्यु होने के बाद पुनर्जीवित किया था, उसको जीवित कर दिए थे जब गर्भ में ही उनका मृत्यु हो गया। तो और ये दूसरी कथा एक चील और सियार की है जो एक पूर्व जन्म में व्रत की महिमा से संतान सुख प्राप्त करती है और तब से माताएं अपनी संतानों के लिए ये व्रत बहुत ही, सभी माताएं अपने संतानों के लिए दीर्घायु के लिए करती है। तो ये पर्व जो है अपने माताओं को, अपने पिताओं को, आपसे ये जो आज का पर्व 2025 का है, कब है, 13 से 15 तक है। और ये इन दिन जितिया माता भगवान शिव और पार्वती
की विशेष पूजा होती है। जितिया दिन में किनकी पूजा? इसमें भी शिव और पार्वती की पूजा होती है। और यह व्रत खास तौर पर माताएं अपनी संतान की उम्र, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए करती है। इसे कठिन व्रतों में गिना जाता है, क्योंकि इसमें माताएं निर्जल उपवास करती है, यानी पूरे दिन नो तो भोजन करती है और नो अन्न करती है, ना तो पानी ना तो भोजन। निर्जल मतलब समझिए, ना भोजन ना जल। तो माताएं इनका करती है और जल ग्रहण करती है, नो ही जल ग्रहण करती है। भगवान जीमू जीमूतवाहन की कथा क्या है? तो गंधर्व राजा जीमूतवाहन ने नागों को गरुड़ के भोजन बनने से बचाने के लिए स्वयं को गरुड़ को अर्पित कर दिया था। स्वयं को गरुड़ के सामने अर्पित कर दिया था। उनकी इस बहादुरी और परोपकार के कारण गरुड़ ने नागों को संतान छोड़ दिया। नागों गरुड़ ने इनके संतानों को छोड़ दिया। उनकी याद में यह व्रत रखा जाता है। किनके याद में? जिमूत वाहनों के अर्थ में। तो उनके अब बात महाभारत की कथा क्या है? महाभारत में युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में, नाम क्या है भाई? उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को, जिसे अश्वत्थामा ने, किसने? अश्वत्थामा ने मारने का प्रयास किया था, जीवित जीवित किया था, मारने का प्रयास किया लेकिन जीवित किया था। इस बच्चे को ही जीवित जीवित पुत्रिका कहा गया, जिसके बाद से माताएं इस व्रत को रखने लगी। माताएं इस व्रत को क्या करने लगी? रखने लगी। अब देखिएगा, अब महाभारत की बात किया जाए तो समझिएगा, महाभारत की कथा द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा। तो महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोधित में, महाभारत में युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र अश्वत्थामा के क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी कौन? उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के मरे हुए शिशु को फिर से जीवित कर दिया और उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा। इसी घटना के बाद अपनी संतान की लंबी आयु और रक्षा के लिए माताएं जितिया का व्रत करने लगी। अगर बोलेगा जितिया का व्रत महाभारत में पौराणिक कथा, कोई भी त्योहार पौराणिक कथा से जुड़ी होती है, उनकी कहानी, और उसी के आधार पर माताएं लोग करती है त्योहारें। सही बच्चे को, हाँ, संतान दी त्योहार, त्योहारों का महत्व क्या है? अगर जितवा त्योहार का आप समझ गए, त्योहारों का महत्व की अगर बारे में बात करेगा आपसे तो क्या होगा? संतान की दीर्घायु। पहला महत्व क्या है? संतान की दीर्घायु। जितिया व्रत रखने से संतान को लंबी आयु प्राप्ति होती है। संतान की रक्षा, माताएं अपनी संतान को हर संकट से सुरक्षा रखने के लिए इस व्रत को करती है। मातृत्व का बंधन, यह त्योहार मातृत्व के पवित्र बंधन को दर्शाता है। समझिएगा, पौराणिक कथा देख लिए महाभारत में उत्तराद अभिमन्यु की पत्नी। तो सभी बच्चे कहानी को ध्यान से, क्योंकि अपनी माताओं, इसलिए आप सभी को यही कहते हैं कि माता पिता किसी से जगह, ये माता पिता कितनों, हाँ, कुछ भी हैं तो आपके माता पिता लाने वाले वही हैं। तो आइए सभी बच्चे को जितिया महापर्व की नहा खा की कल जो है त्योहार है, सभी माताओं को नमस्कार प्रणाम करते हैं। आते हैं आपके क्वेश्चन पे। थैंक्स मेरे प्यारे बच्चों।